राधे राधे है जी सबको। गुड मॉर्निंग। पूजा मेहता के ब्लॉग में आपका वेलकम है। तो वीडियो यदि हमारी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ हमारे वीडियो को पूरा देखें। तो अभी सुबह के बजे हैं 9:30 और मैं नहा चुकी हूँ। अभी नहा के मैं पूजा कर रही थी क्योंकि लड्डू गोपाल जी का भोग भी लगाना था। तो मैं नहा के पूजा कर रही थी। उधर लल्ला मेरा खेल रहा था लड्डू झूला में। तो यहाँ पे मेरी बालकनी पे हल्की हल्की धूप सुबह की बहुत अच्छी आती है। तो नहाने के बाद अक्सर मैं यहाँ पे धूप में थोड़ा देर समय बिताती हूँ और लड्डू का झूला भी मैं बालकनी पे ही कर लेती हूँ खींच के, क्योंकि उसको भी थोड़ा धूप लग जाता है सुबह का। तो धूप लगना भी अभी ठंडा भी, तो मौसम ठंड गर्म मतलब सर्द गर्म कर रहा है। तो ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है, लेकिन मौसम जो भी है ना बड़ा ख़राब है अभी, क्योंकि बहुत जल्दी किसी की भी तबीयत ख़राब हो जा रही है। तो इसलिए थोड़ा सा धूप लगना भी ज़रूरी है। इसलिए लड्डू को हम ना सुबह की धूप में बालकनी पे ही रखते हैं थोड़ी देर, ताकि थोड़ा धूप लगे हल्का। तो अभी तो वो उसको टीका लगा है ना कल, तो टीका की वजह से ना बहुत परेशान है, उसको कंटिन्यू फीवर रह रहा है। तो यहाँ पे मैं बाथरूम में आज कपड़े भी बहुत सारे धुल गए थे मेरे, तो सारे कपड़े को छत पे ले जाके डालना था। कुछ वूलन कपड़े भी थे जिसको धो के अभी रखना है, क्योंकि अब ठंडा ख़त्म हो गया है। तो सारा कपड़ा इधर उधर है वूलन का। तो कुछ कपड़े रख चुके हैं, कुछ कपड़े बाकी हैं। तो इसलिए हम सोचे कि चलो आज तो लड्डू के पापा है नहीं, उनका मॉर्निंग ड्यूटी था तो वो सुबह ही चले गए। तो इसलिए हम आज खाना बनाना भी नहीं था, वो खा कर ही आएंगे। तो हम सोचे चलो तब तक कुछ काम इधर का हो जाए। तो मैं सारा कपड़ा वगैरह ये सब धुल दी थी और धुलने के बाद फिर छत पे मैं डालने जाने वाली थी। तब तक नीचे से दी आ गई थी उस टाइम, तो फिर मैं नहीं जा पाई वहाँ पे। थोड़ी देर बाद फिर मैं छत पे गई थी कपड़े डालने। तो अभी लड्डू के पापा आज खाना नहीं खाएंगे, तो इसलिए खाने में आज ज़्यादा कुछ बनाऊँगी भी नहीं मैं। तो देखती हूँ खाने में क्या बनाऊँगी, अभी तो सोचे भी नहीं। अभी तक तो चाय तक नहीं बनाए थे हम क्योंकि कोई है नहीं, हम अकेले ही थे, गोलू सोई ही थी, तो इसलिए चाय भी नहीं बनाए थे हम। सोचे चलो सब करके ही चाय बनाएंगे, एक बार आराम से बैठ के फिर चाय पी लेंगे। तो मैं जा रही थी छत पे कपड़े डालने के लिए। अभी लगभग 10:30 बज चुके हैं, तो धूप भी काफ़ी तेज़ हो गया था छत पे। डेली कपड़े धोते हैं, फिर भी पता नहीं कहाँ से वापस से कपड़े आ जाते हैं धोने के लिए। डेली सोचती हूँ कि अब 3-4 दिन कपड़े नहीं धोऊंगी, अब 3-4 दिन कपड़े नहीं धोऊंगी, लेकिन हर एक दिन बीच करके इतना कपड़ा हो ही जाता है धोने के लिए, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो हर एक दिन बीच करके ये गोलू का भी कपड़ा हो जाता है, लड्डू का भी कपड़ा हो जाता है, हम लोग का भी हो जाता है। तो 2 दिन बीच करके, 1 दिन बीच करके कपड़े हो ही जाते हैं इतने धुलने के लिए। तो जब वॉशिंग मशीन में कपड़े डालती हूँ तो ढूंढ ढूंढ के जो भी दिखता है डाल देती हूँ। कभी 1-2 कपड़े के लिए तो वॉशिंग मशीन चलाऊंगी नहीं, तो छोटे कपड़े तो हाथ से ही धो लेती हूँ, लड्डू का जो टी-शर्ट शर्ट वगैरह रहता है। तो मैं जा रही थी नीचे, अब नीचे जाके मैं चाय बनाऊंगी और थोड़े बर्तन है किचन में बेसिन में, तो उसको पहले धो लूँगी, उसके बाद चाय बनाऊंगी। गोलू को भी उठा दी हूँ, वो भी ब्रश कर रही है, तो उसका भी डेली का रूटीन है कि वो चाय में थोड़ा सा दूध मिला के वो उसके साथ रोटी खाएगी या फिर बिस्किट खाएगी। यहाँ पे गोलू को बहुत जोर से भूख लगा था, वो सोच रही थी कितना जल्दी से चाय बने।
कि हम खाएं। उसको ब्रश करने के बाद भूख जरा भी कंट्रोल नहीं होता है, ब्रश करते के साथ ही उसको खाने के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए उसको चाहिए ही चाहिए। तो बच्चा है ना, तो उसको मतलब थोड़ा देर भी कह देंगे कि 10 मिनट वेट करो देते हैं तो नहीं, उससे वो बर्दाश्त नहीं होगा। उसको चाहिए तो चाहिए, ब्रश करने के 5 मिनट के अंदर ही उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। तो इधर मैं लगे हाथ दाल भी बैठा दे रही थी, क्योंकि लड्डू के पापा है नहीं, उनका खाना खाना नहीं है। तो मैं सोची कि चलो तब तक चाय बनेगा, तब तक एक तरफ मैं दाल भी चढ़ा देती हूँ, तो दाल भी बन जाएगा साथ। धो रही थी, थोड़ा सा बर्तन रह गया था 2-4 बेसिन में, तो उसको मैं धो रही थी। आज बाई भी नहीं आई सुबह से, तो आज तो कोई काम ही समझिए, मतलब वो नहीं आती है ना, तो एक हेडक बना रहता है कि वो नहीं आई है, वो नहीं आई है। तो यहाँ पे मैं, गोलू और लड्डू तीनों लोग बैठे हैं अकेले। तो अभी मैं खा रही थी चाय बिस्किट, यहाँ पे गोलू भी खा रही थी। तो सुबह का हम लोग का नाश्ता आज यही हुआ था, क्योंकि आज नाश्ता में मैं कुछ बनाई नहीं थी, तो आज नाश्ता यही चला था हम लोग का। अभी अभी हम आज लेट से खाना बना रहे हैं, क्योंकि आज गोलू के पापा को खाना खाना नहीं है। वो स्टेशन से ही खाना खा के, ड्यूटी से अपना खाना खा के ही आएंगे घर, इसलिए आज हम लेट से खाना बना रहे हैं। क्योंकि सुबह से कपड़ा धोने में लगे थे, तो उलेन कपड़ा सबको रखना है ना, तो इसलिए धीरे धीरे करके उसको सबको वाश करके उसको रख देंगे। अभी गोलू भी यहाँ पे बैठी है, चाय बिस्किट खा रही है। गोलू हाय कर दो। तो अभी आज ये भी लेट से ही खा रही है, और लेट से ही हम भी अभी चाय पीने बैठे हैं। अभी वैसे चाय बनाए ही नहीं थे, तो अभी जस्ट हम खाना बनाने के लिए दाल बैठा दिए हैं, दाल हमारा बन रहा है। आज कद्दू वाला दाल बना रहे हैं, तो कद्दू वाला दाल बना रहे हैं, उसके बाद फिर उसमें थोड़ा सा भुजिया या सब्जी बनाएंगे और चावल बनाएंगे, बस हमारा खाना हो जाएगा। क्योंकि 2 लोग में सिर्फ गोलू तो कुछ खाती नहीं है, गोलू सिर्फ दाल चावल ही खाती है, और हम भी ज़्यादा सब्जी खाते नहीं है, इसीलिए देखते हैं, सोचेंगे क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। अभी तो डिसाइड ही नहीं किया, कद्दू का दाल चढ़ा के छोड़ दिए हैं अभी। वो यहाँ पे मैं तल रही थी चरौरी, ऐसे तो इसको दनौरी भी बोलते हैं, इसको चरौरी भी बोलते हैं, और अरे आप लोग क्या क्या बोलते हैं इसको। तो दाल चावल और भुजिया के ये हम लोग का हो जाएगा एक एक्स्ट्रा आइटम, तो खाना थोड़ा अच्छा लगेगा इसके साथ खाने में। ये दाल चावल में अच्छा भी लगता है। यहाँ पे गोलू परेशान कर रही थी कि उसको तलना है, उसको तलना है, बार बार मांग रही थी कि तो हम तलेंगे इसको, हम तलेंगे इसको। पर डर लगता है ना, बच्चा है अभी। तो यहाँ पे रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज रात में बनाऊँगी इडली सांभर। तो यहाँ पे मैं इडली का जो ये मैट होता है ना, वो रेडी कर रही थी। तो दाल चावल को पीस के यहाँ हमारा तैयार हो गया घोल इडली का। तो आज बनाऊंगी मैं इडली सांभर। अभी शाम के बजे हैं 6, और अभी मैं फ़िलहाल चटनी बनाने के लिए पहले चना दाल और बादाम, कच्चा मूंगफली का बादाम होता है ना, वो बादाम दोनों फ्राई कर लूँगी। ये दोनों मिक्स करके चटनी बहुत अच्छा बनता है। तो इसमें 4-5 कली लहसुन की डाल दूँगी और फ्राई करने के बाद, और इसमें क्या करूँगी ना, तलते समय ही रेड वाली मिर्च जो होती है, लाल मिर्च डाल दूँगी, ताकि वो भी थोड़ा सा तल जाए इसमें। और उसके बाद फिर इसको पीसूँगी, और लहसुन डाल के और नमक डाल के इसको पीस दूँगी। तो ये बहुत टेस्टी लगेगा, इसको कुछ करना नहीं होता है ज़्यादा। तक अभी हम सांभर चढ़ा दिए हैं। तो जब तक सांभर चढ़ा है ना, तब तक मैं मटर ख़रीदी थी, तो मटर रखा था। मैं सोची चलो उसको बैठे बैठे छील दूँगी, तो सब्जी में यूज हो जाएगा वो। तो इसलिए मैं बैठ के मटर के दाने सब निकाल रही थी। और वो गोलू थी नहीं उस टाइम, और लड्डू भी सोया था, तो मैं क्या करती अकेले अकेले बैठ के यही काम कर रही थी। तो मैं गोलू को भी बुलाई थी, तो वो भी आई थी मटर के दाने छीलने के लिए, पर वो ज़्यादा छील नहीं पाती है, वो बस बात बनाने में रहती है हमेशा।
देखिए गुल्लू आई है मटर छीलने के लिए। अब ये मटर छीलेगी कम और खाएगी उसमें से ज़्यादा, क्योंकि उसको बिना खाए तो मन ही नहीं मानेगा। इसको कितना भी मना करेंगे फिर भी ये एक छीलेगी, जिसमें से 4 दाना निकलेगा, 3 दाना कटोरी में, बाकी इसके पेट में। ऐसे ही ये मटर के दाने छीलती है। तो यहाँ पे अब मैं इडली बनाने की तैयारी कर रही थी। तो ये इडली का साँचा है, इसमें मैं घोल डालूँगी। और मैं पूरा सेट नहीं खरीदी हूँ इडली का, बस साँचा ही खरीदी हूँ। तो घोल डालने के बाद इसको फिर मैं ये भापने के लिए ना, जैसे कुकर में भी डाल सकते हैं, पर कुकर में मेरा कुकर छोटा है तो उसमें नहीं आ पाता इडली का साँचा, इसलिए बड़ा बर्तन में मैं थोड़ा सा पानी लेके और उसमें ही डाल के उसको थाली से ढक देती हूँ फिर। तो यहाँ पे मैं चना और मूंगफली जो फ्राई की थी ना, उसको ठंडा होने के लिए थोड़ा देर छोड़ दी थी, क्योंकि एकदम गर्म नहीं पीसा जाता है, पर ठंडा हो जाता है तो अच्छा से ये पिसाता है फिर मिक्सर में, इसलिए ठंडा करने के लिए छोड़ दी थी। अब मैं इसको पीसूँगी। और लड्डू सोया है, इसलिए सोच भी रहे हैं कि मिक्सर चलाएं या ना चलाएं, क्योंकि वो उठ जाएगा मिक्सर की आवाज़ से। लेकिन पीसना तो है, क्योंकि उनको खा के ड्यूटी जाना है, तो ये खाएंगे नहीं अभी तो फिर लेट हो जाएगा। लड्डू रह नहीं रहा था, उसको फीवर आ गया था इस टाइम बहुत तेज, तो उसको लेके ही हमको गोद में काम करना पड़ रहा था, क्योंकि वो पापा जी के पास भी नहीं रह रहा था। तो ये हमारा इडली भी रेडी हो गया था, तो उसको मैं निकाल दी थी बर्तन में से, कि ताकि वो थोड़ा ठंडा हो तो साँचे में से फिर उसको अलग कर सके, क्योंकि गर्म में इसको निकालेंगे ना तो ये टूट जाएगा या ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद निकालते हैं, तो ये पूरे सेट में निकलता है बाहर। तो यहाँ पे अभी लड्डू को मैं दवाई देने गई थी। दवाई देने के बाद फिर मैं ये इडली निकाल के रख रही थी। अब ना ये मतलब ठंडा हो चुका है, तो इसको आप निकाल के रख दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट बना था इडली, एकदम फुला सा। ये देखिए, तो यहाँ पे इडली हो गया है रेडी, और लड्डू के पापा खाना खा रहे हैं, उनको ड्यूटी जाना है और वो लड्डू को खिला रहे हैं। तो मिलते हैं अब हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ आप लोग अपना प्यार बनाए रहें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। लव, सो गया, इसको फीवर था, दवाई दिए तो वो भी सो गया है आराम से।